एक छोटे से गांव में, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम आन्या था। उसका गांव हरा भरा था, गर्मियों में फूलों से भरा और सर्दियों में बर्फ से ढका। वहां के लोग साधारण जीवन जीते थे, खेती करते, पशु पालते और मौसमों के त्योहार मनाते। लेकिन उनके इस खूबसूरत संसार के ऊपर एक बड़ा रहस्यमयी पहाड़ था, माउंट एलारा। यह पहाड़ गांव वालों के लिए सुंदरता और खतरे का प्रतीक था। इस पर कई कहानियां प्रचलित थीं, ऐसी कहानियां जो उन लोगों की थीं जिन्होंने इसे चढ़ने की कोशिश की लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। गांव के बुजुर्ग कहते, यह पहाड़ किसी इंसान के लिए नहीं है, इसे चुनौती देना मौत को बुलावा देना है। पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी इसे चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन आन्या बाकी लोगों से अलग थी। बचपन से ही उसे इस पहाड़ से खास लगाव था। जब अन्य बच्चे खेतों में खेलते, आन्या एक चट्टान पर बैठकर पहाड़ को निहारती। वह उसकी ऊंचाई को अपने हाथ से छूने की कोशिश करती और सोचती कि ऊपर से दुनिया कैसी दिखती होगी। उसे ऐसा लगता था जैसे पहाड़ उसे बुला रहा हो, आओ और देखो। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी यह ख्वाहिश और मजबूत होती गई। उसने माउंट एलारा पर चढ़ने का सपना देखा, लेकिन उसका यह सपना उसके परिवार और दोस्तों को पसंद नहीं आया। उसके पिता, जो एक किसान थे, कहते, बेटी, यह पहाड़ तुम्हारे लिए नहीं है, यह चुनौती नहीं, मौत का रास्ता है। यहीं रहो जहां सब सुरक्षित है। उसकी मां भी डरती थी कि कहीं यह सपना उसे हमेशा के लिए उनसे दूर न कर दे। उसके दोस्त भी उसे समझाते, तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही हो? एक नजारे के लिए मरने का कोई मतलब नहीं है। किसी ने इसे अब तक नहीं चढ़ा, तुम क्यों सोचती हो कि तुम कर सकती हो? लेकिन आन्या अपनी इस ख्वाहिश को किसी को समझा नहीं पाई। वह इस पहाड़ को जीतने के लिए प्रसिद्धि या शोहरत नहीं चाहती थी। यह उसके लिए एक निजी संघर्ष था, अपने डर और सीमाओं को पार करने का। उसके लिए यह पहाड़ बाधा नहीं बल्कि एक परीक्षा थी। चढ़ाई का फैसला एक ठंडी शरद सुबह आन्या ने फैसला कर लिया। वह माउंट एलारा को चढ़ेगी, चाहे कुछ भी हो। वह जानती थी कि यह सफर खतरनाक होगा और शायद वह वापस न लौटे, लेकिन वह यह जोखिम उठाने को तैयार थी। उसने सोचा, अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मैं पूरी जिंदगी सोचती रहूंगी कि अगर मैं कोशिश करती तो क्या होता। उसने तैयारी शुरू की। उसके पास महंगा उपकरण खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उसने जो कुछ पास था उसी से काम चलाया। उसने मोटे चमड़े से मजबूत जूते बनाए और उन्हें लोहे की कीलों से मजबूत किया। एक चरवाहे से पुरानी रस्सी ली और पुरानी बेल्ट से एक बेल्ट हार्नेस बनाया। अपने बैग में उसने सूखे मेवे, पानी की एक छोटी बोतल और एक कंबल रखा। शारीरिक तैयारी के साथ साथ उसने खुद को मानसिक रूप से भी तैयार किया। वह रोज छोटे पहाड़ों और चट्टानों पर चढ़ाई का अभ्यास करती। उसके हाथ पैर छिल जाते, लेकिन वह रुकती नहीं। उसने पुराने किताबों से पर्वतारोहण सीखा और नक्शों का अध्ययन किया, हर घाटी और चट्टान को याद किया। गांव के लोग उसके इस जुनून को देखकर हैरान थे। कुछ उसका मजाक उड़ाते तो कुछ उसकी सुरक्षा के लिए डरते, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उसकी हिम्मत को गुपचुप सलाम करते। चढ़ाई की शुरुआत अपनी चढ़ाई के दिन की सुबह आन्या गांव के किनारे खड़ी थी, पहाड़ की ओर देख रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान गुलाबी और सुनहरे रंग का था। उसके माता पिता उसके साथ खड़े थे। उनके चेहरे पर गर्व और चिंता के भाव थे। उसके पिता ने उसे एक छोटा सा लटकन दिया जो उनके परिवार का प्रतीक था और कहा, यह तुम्हें शुभकामनाएं देगा। उसकी मां ने उसे गले लगाया और फुसफुसाई, लौट कर आना। आन्या ने हाथ हिलाया और अपने सफर की शुरुआत की। पहले दिन की यात्रा आसान थी। वह जंगलों से गुजरी, जहां उसके जूते सूखे पत्तों पर चरमराते रहे। पक्षियों की चहचहाट और धूप का जंगल से छनकर आना उसे प्रोत्साहित करता रहा। लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ी, रास्ता कठिन होता गया और ठंड बढ़ने लगी। शाम तक उसने एक चट्टानी पठार पर पहुंचकर अपना पहला कैंप बनाया। उसने एक छोटी आग जलाई, खुद को कंबल में लपेटा और आसमान के तारों को देखते हुए सोचा, एक कदम और करीब। चुनौतियां और संघर्ष। दूसरे दिन मुश्किलें शुरू हुईं। आन्या को बर्फ की एक ऊंची दीवार का सामना करना पड़ा जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसने रस्सी बांधी और चढ़ाई शुरू की। आधे रास्ते में उसका पैर फिसल गया और वह कुछ देर हवा में झूलती रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और ऊपर चढ़ाई जारी रखी। जब वह ऊपर पहुंची तो उसके हाथ पैर थक कर चूर हो चुके थे। ठंडी हवा और बर्फबारी ने मुश्किलें और बढ़ा दी। वह एक छोटी गुफा में छिप गई, जहां उसने ठंड से कांपते हुए रात बिताई। पहली बार उसे अपने फैसले पर संदेह हुआ। उसने सोचा, कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया? लेकिन उसने तुरंत अपनी तैयारी, मेहनत और सपने को याद किया।
उसने खुद से कहा, मैं यहां तक आई हूं, अब हार नहीं मान सकती। निर्णायक पल तीसरे दिन आन्या को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। रास्ता संकरा और खतरनाक हो गया। एक जगह वह फिसली और नीचे की एक चट्टान पर गिर पड़ी। उसके पैर में चोट लग गई और दर्द असहनीय था। वह वहीं लेटी रही, हार मानने के कगार पर। लेकिन तभी उसने आसपास देखा। नीचे बादलों का समंदर था और पर्वत चोटियां उस समंदर में द्वीपों की तरह दिख रही थीं। यह नजारा उसकी यादों को ताजा कर गया। उसने अपने पैर पर पट्टी बांधी और धीरे धीरे खड़ी हुई। हर कदम दर्द भरा था, लेकिन उसने चलना जारी रखा। शिखर पर विजय चौथे दिन की सुबह आन्या आखिरकार शिखर पर पहुंच गई। जैसे ही उसने चोटी पर कदम रखा, वह भावनाओं से भर गई। उसके सामने दुनिया का एक अद्भुत दृश्य था। पर्वत, घाटियां और अनंत आकाश। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके दिल में गर्माहट थी। वह घुटनों के बल बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमे से कहा, मैंने कर दिखाया। उसने वहां घंटों बिताए, उस नजारे और अपनी सफलता का आनंद लेते हुए। जाने से पहले उसने गांव के प्रतीक वाला एक छोटा झंडा लगाया। यह उसकी जीत का प्रतीक था और उन सभी के लिए एक संदेश था जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं। जब आन्या अपने गांव लौटी तो उसका स्वागत एक नायक की तरह हुआ। जो लोग पहले उसे पागल समझते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और उसने न जाने कितने लोगों को प्रेरित किया कि बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अगले कुछ सालों में आन्या ने औरों को प्रेरित करना शुरू किया। वह उन्हें सिर्फ चढ़ाई के गुर नहीं, बल्कि धैर्य और आत्मविश्वास के महत्व के बारे में सिखाती। वह अक्सर कहती, पहाड़ दुश्मन नहीं है, असली लड़ाई आपके भीतर है। आपके डर, शंकाओं और कमजोरियों से उन्हें जीत लो तो कोई शिखर ज्यादा ऊंचा नहीं है। आन्या की यात्रा एक कहानी बन गई, एक मिसाल की मेहनत, साहस और आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। माउंट एलारा अब भी उतना ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अब यह अजेय नहीं था। यह साबित हो चुका था कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी छोटे छोटे कदमों से चढ़े जा सकते हैं। यह कहानी जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक है, जो याद दिलाती है कि असली लड़ाई हमेशा हमारे अंदर होती है। दृढ़ संकल्प, साहस और विश्वास के साथ हम असाधारण चीजें हासिल कर सकते हैं।